Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about parental care in fishes. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक के अंदर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेरेंटल केयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद मेथड्स देखेंगे कि पेरेंटल केयर किस किस तरीके से की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल केयर, मतलब पेरेंटल केयर के व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेरेंटल केयर, व्हाई पेरेंटल केयर इज़ नेसेसरी। ओके, तो let's we move on our first slide, introduction. Looking after the young one until they are independent. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लुकिंग आफ्टर द यंग वन अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट। इस पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है कि उनका जो यंग वन है, मतलब जो फिशेज़ हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग वंस हैं, उनकी टेक केयर करना, उनकी देखभाल करना अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट, जब तक कि वो आत्मनिर्भर, खुद से मतलब आत्मनिर्भर या फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए, मतलब खुद खुद से सर्वाइव करने के योग्य नहीं हो जाए। टू डिफेंड दैम सेल्व्स फ्रॉम एनिमी, उनको एनिमीज़ से, उनके जो एनिमीज़ है, शत्रु हैं या फिर प्रीडेटर्स जो उनको शिकार करते हैं, उनका जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, है ना, वो क्या है, छोटे छोटे जो मछलियाँ होती हैं, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, उनको खा जाती हैं, है ना, या फिर जो दूसरे जानवर होते हैं पानी के अंदर, वो भी इन छोटे छोटे जो फ़िश के बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, उनको खा जाता है। तो उनसे डिफेंड करने के लिए इनकी टेक केयर करना, उनकी लुकिंग आफ्टर करना, है ना, इज़ नोन एज पेरेंटल केयर। इसको क्या बोला जाता है? पेरेंटल केयर बोला जाता है। तो बेसिकली लुकिंग आफ्टर द यंग वंस अंटिल दे आर इंडिपेंडेंट टू डिफेंड दैम सेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़, है ना, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करने की एक प्रोसेस है पेरेंटल केयर। पेरेंट्स इन्हेंसेस द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ यंग वंस, पेरेंट्स क्या करते हैं, इस तरीके से पेरेंटल केयर परफॉर्म करके, उनकी देखभाल करके, जो उनके यंग वंस होते हैं, उनके सर्वाइवल रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब अगर उनकी कोई देखभाल नहीं करेगा तो क्या होगा, उनको कोई ना कोई खा जाएगा, तो उनकी डेथ रेट बढ़ जाएगी, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होने लगेंगे। तो क्या होगा, जब उनकी देखभाल होगी तो उनकी सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रह सकेंगे, और उनकी जो ग्रोथ है ना, वो भी इंक्रीज़ होगी ऑफ यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग्स, उनकी जो ऑफ स्प्रिंग्स बच्चे हैं, जो यंग वंस हैं, उनकी थ्रू पेरेंटल केयर के थ्रू, ठीक है। 77% ऑफ फिशेज़ डू नॉट शो एनी पेरेंटल केयर, 77% फिशेज़ ऐसी हैं जो कि पेरेंटल केयर शो नहीं करती। मतलब उनके अंदर क्या होता है, अपने आप डेवलपमेंट होता रहता है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं उनके लार्वी जो होते हैं। 17% ऑफ फिशेज शो केयर ऑफ एग्स ओनली, कुछ फिशेज 70%, तो 77% तो ऐसी हैं जो कोई पेरेंटल केयर शो नहीं करती, लेकिन 17%, है ना, ऐसी फिशेज़ हैं जो क्या करती हैं, उनके जो एग्स होते हैं, फिशेज़ के जो एग्स होते हैं, उनकी टेक केयर करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, ना कि उनके बच्चों की। 6% ऑफ फिशेज शो केयर ऑफ एग्स, 6% फिश ऐसी हैं जो कि एग की भी केयर करती हैं एंड न्यूली हैच्ड यंग, और जब ये वो एग हैच हो जाता है, जब उसमें से यंग वंस बाहर आ जाते हैं, तो उनकी भी क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, पेरेंटल केयर बोला जाता है। मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेस, फिशेस के अंदर पेरेंटल केयर कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके हम मेथड्स देखेंगे। मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर कैन बी शोन बाय फिशेस आर गिवन बिलो, कुछ मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, डिपोजिशन ऑफ एग इन सुइटेबल प्लेसेस, कुछ फिशेस क्या करती हैं, अच्छी अच्छी सी जगह देख लेती हैं सुइटेबल, जहाँ पर कि उनके प्रीडेटर ना आए, उनके जो बच्चे हैं उनको खाने वाले जो प्रीडेटर्स हैं, उनके एनिमीज़ हैं, जो वहाँ पर ना पहुँच सकें, ऐसी जगहों का चुनाव करती हैं, ऐसी जगहों को चूज़ करती हैं, और फिर वहाँ पर अपने एग डिपॉजिट करती हैं। नेस्ट बिल्डिंग, कुछ फिशेज़ ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, है ना। कॉइलिंग अराउंड एग, कुछ फिशेज़ जो होती हैं, जब तक कि एग क्या हो जाता है, हैच नहीं हो जाता, उसके चारों तरफ क्या करके रखती हैं, कॉइलिंग करके रखती हैं। कॉइलिंग मतलब उसके चारों तरफ अब खुद को कॉइल कर लेती हैं, है ना, एक तरीके से। अटैचमेंट टू बॉडी, कुछ ऐसी होती हैं जो बॉडी से अटैच होकर के अपने एग्स को क्या करती हैं, अटैच करके अपने एग्स को क्या करती हैं, कैरी करके रखती हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटेग्यूमेंट्री कप्स, कुछ फिशेज होती हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है, इंटेग्यूमेंट्री कप्स, इंटेग्यूमेंट्री कप्स क्या होते हैं, जो स्किन होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, उनसे क्या होता है, कप लाइक फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होती है, फिशेज़ की जो एग्स
है उनकी पेरेंटल केयर होती है। शेल्टर इन माउथ, कुछ फिशेस माउथ के अंदर शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। ब्रूड पाउच पाया जाता है कुछ फिशेस के अंदर, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है हिप्पोकैम्पस जो आगे देखने को मिलेगा। मरमेड पर्स होता है। कुछ फिशेस विविपेरिटी शो करती हैं। विविपेरिटी क्या होता है, मतलब आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिपोजिशन ऑफ एग एट सुइटेबल प्लेसेस, कि किस तरीके से एग्स का डिपोजिशन किया जाता है। एग्स आर यूजुअली लेड विथ सम स्टिकी कवरिंग। इसमें क्या होता है, एग्स को ले किया जाता है, उसके ऊपर किस चीज़ के साथ में, उसके ऊपर एक स्टिकी सी चिपचिपा सा कुछ पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है ना, उसके साथ में एग को ले किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है येलो पर्च, पर्सा फ्लेविसेंस। एग्स आर डिपोजिटेड इन रोप लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर एग क्या होते हैं, रोप जैसी स्ट्रक्चर के अंदर डिपॉजिट किए जाते हैं। येलो पर्च, फ्लेवासेंस के अंदर, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर एग्स को डिपॉजिट किया जाता है। जैसे कि इसमें थर्ड एग्जांपल है, सी वाला जो डायग्राम है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, जिसको रोप लाइक बोला हुआ है। तो एग्स आर डिपॉजिटेड इन रोप स्ट्रक्चर। इस रोप के ऊपर क्या है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके साइड्स में क्या लगे हुए हैं, एग्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से एग्स को डिपॉजिट किया जाता है। और ये क्या है, सबस्ट्रेटम, जहाँ पर ये एग क्या, मतलब जहाँ पर ये रोप जो है चिपकी हुई है। ठीक है, ये इसका थ्रेड का व्यू दिखाया हुआ है। इसमें जेली जैसा सब्सटेंस है, जैसे कि एग के ऊपर डिपॉजिट रहता है, मतलब एग के ऊपर क्या रहती है, स्टिकी कवरिंग रहती है ना, जेली जैसी चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे क्या रहते हैं, एग क्या होते हैं, अटैच होकर के पाए जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये हॉलो रोप दिखाई गई है, जिसके अंदर एग्स को डिपॉजिट किया गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, एग्स को डिपॉजिट करते हैं एक रोप लाइक स्ट्रक्चर में। तो उन वहाँ पर एक वो रोप क्या होती है, उसके साइड में भी लगे हो सकते हैं, हॉलो हो सकते हैं, जिसके अंदर भी एग डिपॉजिट किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर एग प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू एग स्टिकी मतलब चिपके हुए रहते हैं उससे। नेक्स्ट है फीमेल ऑफ यूरोपियन बटरलिंग रोडियस एमेरस। जो फीमेल है यूरोपियन बटरलिंग की, रोडियस एमेरस, डिपोजिट देयर एग्स इन डेड शेल ऑफ मोलस्क। वो क्या करती हैं, दूसरे जो एनिमल्स हैं, मोलस्क जो हैं, वो मोलस्क का क्या होता है, जिनके ऊपर क्या होती है, शेल की कवरिंग पाई जाती है ना, उनके शेल में, उनके जो डेड शेल होते हैं, उनके अंदर अपने एग्स को डिपोजिट कर देते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, मेल रोडियस जो होता है, वो इमीडिएटली अपने स्पर्म को शेड कर देता है ओवर द एग के ऊपर, एंड देन गार्ड्स देम। उसके बाद कौन उसकी गार्डिंग करता है, कौन उसको गार्ड करता है, मेल उसकी देखभाल करता है। इसी तरीके से साइक्लोप्टेरस होता है, जो कि अपने एग्स को डिपॉजिट करता है सर्वाइसेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के अंदर, मतलब जो पानी के अंदर चट्टानें होती हैं, छोटे छोटे पत्थर या बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उनके ऊपर सर्वाइसेस होती हैं, मतलब उनके ऊपर छोटी पतली पतली सी क्या होती हैं, खांच प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो उनके अंदर क्या करते हैं, वो अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं। तो ये क्या हो गया, डिपोजिशन का मेथड हो गया एक तरीके से, एग को किस तरीके से डिपॉजिट करके पेरेंटल केयर की जाती है। नेक्स्ट है नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग में क्या होता है, घोंसला बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट आर बिल्ड बाय फिशेस। फिशेस के द्वारा अलग अलग प्रकार के नेस्ट का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे कि बेसिन लाइक नेस्ट बनाए जाते हैं, सर्कुलर नेस्ट बनाए जाते हैं, बैरल शेप नेस्ट होते हैं, बरो और होल नेस्ट होते हैं, फ्लोटिंग और फोमी नेस्ट। ये नेस्ट किस तरीके के होते हैं, देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है बेसिन लाइक नेस्ट। बेसिन लाइक नेस्ट जो होती है, उसका फॉर्मेशन मेल डार्टर फिश के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग स्पॉनिंग सीजन। जब स्पॉनिंग सीजन आता है, मतलब कि जब उनको अपने स्पर्म को ले करना होता है, तो वो एक प्रॉपर प्लेस को चूज़ करते हैं, जिसको बोला जाता है डोमेन। ठीक है, फीमेल कंस्ट्रक्ट अ बेसिन लाइक डिप्रेशन। फीमेल जो होती है, वो बेसिन जैसी एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन करती है टू रिलीज देयर एग्स, अपने एग्स को रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है, उसको गार्ड किया जाता है मेल डार्टर फिश के द्वारा। मतलब मेल डार्टर फिश जो होती है, जब स्पॉनिंग सीजन हो जाता है ना, तो एक प्रॉपर प्लेस चुन लेती है। वहाँ पर क्या होता है, फीमेल डार्टर फिश आकर के क्या करती है, फॉर्मेशन करती है बेसिन लाइक डिप्रेशन का। बेसिन क्या होता है, जैसे एक वॉश बेसिन होता है, जैसे उस तरीके से एक गड्ढा सा बना लेते हैं वो अंदर की तरफ, जिसमें क्या करती है, फीमेल अपने एग्स को डिपॉजिट करती हैं, फिर मेल आकर के उन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, और फिर उसकी टेक केयर करते हैं, उसकी गार्ड करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है सर्कुलर नेस्ट। सर्कुलर नेस्ट की बिल्डिंग कौन करता है? मेल करता है। नेस्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? मेल के द्वारा। इसमें एग्स को गार्ड किया जाता है बाय मेल टिल हैचिंग, जब तक कि वो हैच ना हो जाए। मतलब मेल ने क्या किया? नेस्ट बना लिया, सर्कुलर नेस्ट बना लिया, फिर उसके बाद उसकी गार्डिंग करेगा, मतलब उसकी देखभाल करेगा। तब तक करेगा जब तक कि उसमें से कुछ उसमें से जो भी मतलब फिशेस के जो एग्स हैं उनमें से जो निकलते हैं हैचलिंग्स जो होते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे जो होते हैं उनको हैचलिंग्स बोला जाता है। जो फर्स्ट हैच के बाद निकलते हैं तो उनको निकलने तक वो उस एग की क्या करता है? टेक केयर करता है। एग्जाम्पल है एमिया काल्वा। इसका एग्जाम्पल क्या है? एमिया फिश के अंदर ये पाया जाता है। ये क्या है? जैसे सर्कुलर नेस्ट है, इसके अंदर मेल क्या करेगा? इसकी प्रोटेक्शन करेगा। नेक्स्ट है बैरल शेप्ड नेस्ट। बैरल शेप्ड नेस्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो मेल करता है बिफोर कोर्टशिप। कोर्टशिप से पहले। कोर्टशिप कौन सा होता है? जब उनका मेटिंग पीरियड होता है उसको कोर्टशिप बोला जाता है। तो उससे पहले क्या करता है? बैरल शेप नेस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर मेल जो होता है उसके लिए क्या करता है? एल्गी का यूज़ करता है जो पानी में पाई जाती है। स्टेम्स और रूट्स का यूज़ करता है ऑफ मैक्रोफ्लोरा एंड वीड फॉर नेस्ट मेकिंग। नेस्ट बनाने के लिए इन चीज़ों का वो यूज़ करता है, एल्गी, स्टेम्स एंड रूट्स। किसकी? मैक्रोफ्लोरा। जो बड़े बड़े फ्लोरा होते हैं पानी के अंदर पाए जाने वाले, उनके जो रूट्स और स्टेम्स होते हैं उनकी हेल्प से और एल्गी की हेल्प से क्या करता है? एक नेस्ट बना लेता है। फिर फीमेल अपने एग्स उसमें ले करती है और स्विम अवे और वहाँ से चली जाती है। मेल फर्टिलाइजेज द एग। फिर मेल क्या करता है? उस एग को फर्टिलाइज करता है और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करता है, उनकी देखभाल करता है। इसका एग्जाम्पल है स्टिकल बैक फिश। स्टिकल बैक फिश जैसे कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है? स्टेम दिखाया हुआ है ना। मैक्रोफ्लोरा मतलब बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर, उनके अंदर क्या होता है? उसके स्टेम और उनके रूट्स की हेल्प से और एल्गी की हेल्प से इसने क्या करा है? अपने यहाँ पर नेस्ट बना लिया और उसके बाद यहाँ पर फीमेल आकर के अपने एग डिपोजिट करेगी और उसके बाद मेल जो होगा उन एग्स को फर्टिलाइज करके इनकी प्रॉपर केयर करता है। ठीक है। फिर है बरो और होल नेस्ट। बरो और होल नेस्ट किस तरीके से बनते हैं? मेल जो होता है डिग्स ओवल पिट्स और होल्स। मेल क्या करता है? मतलब ओवल शेप की पिट्स यानी कि गड्ढे करता है या फिर होल बनाता है एट बेस ऑफ टॉल स्वैम्प ग्रासेस। जो बड़ी बड़ी स्वैम्प ग्रासेस होती हैं उनके बेस पर, वेरिंग इन लेंथ, उनकी लेंथ क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। 1 से 2 मीटर तक हो सकते हैं वो जो होल बनाता है। मेल प्रोटेक्ट द एग। उसके बाद मेल क्या करता है? एग को प्रोटेक्ट करता है और उनको प्रॉपर एयरेशन प्रोवाइड करता है एग्स को बाय मूवमेंट देयर फिन्स। अपने उनके जो फिन्स होते हैं, उनके जो साइड वाले जो फिन्स होते हैं उनसे क्या करता है? उनका मूवमेंट करता है ना। उससे उनको प्रॉपर एयरेशन प्रोवाइड होता है एग्स को। इसका एग्जांपल है अमेरिकन लंग फिश। अमेरिकन लंग फिश प्रोटोप्टेरस जो है वो इस तरीके का फॉर्मेशन करती है नेस्ट का। इसमें दिखाया भी गया है डायग्राम में, ये अमेरिकन लंग फिश है प्रोटोप्टेरस, जो कि क्या कर रही है? बरो या फिर खांच या फिर होल बना रही है, पिट्स बना रही है। किसके अंदर? जो बड़े बड़े टॉल प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर उनके रूट्स के पास में, उनके बेस के पास में 1 से 2 मीटर तक इनकी क्या होती है? लेंथ होती है। इसमें अपने एग्स को वो डिपॉजिट करके फिर उनमें उनकी प्रॉपर केयर प्रोवाइड करता है। फिर फ्लोटिंग और बबल नेस्ट। फ्लोटिंग और बबल नेस्ट जो होते हैं, मेल कंस्ट्रक्ट सच नेस्ट बाय ब्लोइंग बबल ऑफ एयर बोथ। मेल क्या करते हैं? वो इस प्रकार के नेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं बाय ब्लोइंग बबल और ऑफ एयर, मतलब पानी के अंदर क्या करते हैं? अपने विंग्स की हेल्प से क्या करते हैं? वो वहाँ पर एयर के थ्रू बबल क्रिएट करते हैं पानी में, उनको ब्लो करके मतलब जो हवा बह रही होती है पानी के ऊपर से, उनसे क्या करते हैं? धीरे धीरे करके बबल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देयर स्टिकी म्यूकस विद देयर स्टिकी म्यूकस, अपने स्टिकी म्यूकस की हेल्प से विच अडेयर टुगेदर टू फॉर्म अ फ्लोटिंग मास ऑफ डोम शेप्ड फॉर्म, जो कि क्या बना लेता है? एक डोम शेप्ड फॉर्म बना लेता है। फॉर्म यानी कि झाग बना लेता है। उसके ऊपर क्या होता है? गुम्बद टाइप में बन जाता है। आफ्टर दिस, इसके बाद मेल जो होता है वो कलेक्ट करता है फर्टिलाइज्ड एग को अपने माउथ के अंदर, गिविंग दैम कोट ऑफ म्यूकस। उसके बाद उनको म्यूकस की एक कोट प्रोवाइड करता है एंड फाइनली स्टिक दैम, और फाइनली क्या करता है? उनसे चिपक जाता है। एग्जाम्पल है फाइटिंग फिश। बेटा के अंदर ऐसा पाया जाता है, जैसे कि इसमें पानी में दिखाया गया है। यहाँ पर फोम क्रिएट हो गई है, मतलब झाग क्रिएट हो गए। ये कौन करता है? मेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एग्स को क्या कर लेता है? फर्टिलाइज एग को वो चिपका देता है अनटिल, जब तक कि उसमें से बच्चे बाहर ना आ जाए। नेक्स्ट है कॉइलिंग अराउंड द नेस्ट। नेस्ट के अराउंड कॉइलिंग। मेल जो होता है वो रोल अराउंड द
ऑल एग्स इनटू अ बॉल एंड कर्ल अराउंड दैम टू प्रोटेक्ट। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये मेल है ना, और ये बीच में क्या है, इसके वाइट कलर के एग्स है। इनके अराउंड ये कॉइलिंग कर लेता है, जस्ट लाइक अ स्नेक। जैसे स्नेक जो होता है कॉइलिंग करके रहता है, उसी तरीके से ये क्या कर लेते हैं, मेल फिश जो होती हैं वो एग्स के चारों तरफ कॉइलिंग करके रख लेती हैं, मतलब खुद को रोल कर लेती हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं जब तक कि उनमें से हैचलिंग्स बाहर नहीं आ जाते। इसका एग्जाम्पल है बटर फिश, है ना, फोलिस। नेक्स्ट है अटैचमेंट टू द बॉडी, बॉडी से अटैच करके रखते हैं। सम फिशेस कैरी एग्स, कुछ फिशेस जो होती हैं वो एग्स को कैरी करती हैं। हेल्ड ऑन सिफेलिक हुक ऑन फोर हेड, जो कि उनका जो फोर हेड होता है ना, आगे की तरफ जो होता है उसके ऊपर वहाँ पर कैरी करके रखती हैं। द क्लस्टर ऑफ एग्स हैंग ऑन हुक्स, उनका जो एग्स का जो क्लस्टर होता है, एक गुच्छा होता है, उनको हुक्स के ऊपर कैरी करती हैं। हैंग ऑन मतलब लटका हुआ रहता है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, एक पतली सी स्ट्रिंग की हेल्प से। दीज हुक्स आर प्रेजेंट ऑन सिफेलिक फिन्स, ये जो हुक्स होते हैं उनके सिफेलिक फिन्स पर पाए जाते हैं। सिफेलिक रीजन पर जो उनके फिन्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उनके ऊपर ये हुक्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कटर फिश, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। इसमें इसने अपने हेड के ऊपर, फोर हेड के ऊपर एग्स को कैरी किया हुआ है। ऐसे ही इसमें भी दिखाया हुआ है, इसने अपने फोर हेड के ऊपर क्या किया है, एग्स को कैरी किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वो बॉडी से अटैच करके रखते हैं एग्स को। फॉर्मेशन ऑफ इंटेग्यूमेंटरी कप्स इन सम फिशेस, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर एग्स जो होते हैं आर प्रेस्ड इनटू सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन ऑफ फीमेल, फीमेल की जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन होती है, सॉफ्ट सी, उसके अंदर एग्स को प्रेस करके रखा जाता है। ईच एग इज अटैच्ड बाय इनकॉन्स्पिक्यूअस स्टॉक, हर एक एग जो होता है वो अटैच रहता है एक स्टॉक से। दे रिमेन इन दिस पोजीशन टिल हैचिंग, और वो उस पोजीशन में तब तक रहते हैं जब तक कि उसमें से हैचिंग ना हो जाए और उनमें से बच्चा जो है वो बाहर ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिडो एंड प्लेटिस्टेकस, इसका एग्जाम्पल है एस्प्रिडो एंड प्लेटिस्टेकस। ये फीमेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है। इसके अंदर क्या है, एग्स को डिपॉजिट करके रखा जाता है। ये जो बॉडी होती है इसकी कैसी होती है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है। और ये स्टॉक से क्या रहते हैं, एक ही पोजीशन में रिमेन अटैच रहते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर इन माउथ कैविटी, कुछ फिशेस जो होती हैं अपनी माउथ कैविटी, उनका जो मुंह होता है उसके अंदर एग्स को क्या करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती हैं। जैसे कि कुछ फिशेस हैं चिचलिड, उनके अंदर फीमेल जो होती है वो एग को कैरी करती है अपनी ओरल कैविटी के अंदर। आफ्टर हैचिंग, उसके बाद जब उनमें से बच्चा बाहर निकल आता है, यंग फ्राई जब निकल आता है, डू नॉट लीव द शेल्टर आफ्टर सम टाइम एंड, और वो क्या करता है, अपने शेल्टर को छोड़ता नहीं है, अपना जो जहाँ पर वो रह रहा है ओरल कैविटी के अंदर उसको छोड़ता नहीं है। सम टाइम एंड स्विम अबाउट द वाटर नियर द माउथ, और उसके बाद क्या करता है वो उनका जो माउथ होता है उनके पास आकर के क्या करता, वहीं पर मतलब स्विम करते रहता है नियर द माउथ, माउथ के पास में। मतलब क्या है, फिश जो है चिचलेट फिश है, जैसे कि उसने अपनी ओरल कैविटी के अंदर एग्स को कैरी किया है ना, और फिर जब उनमें से उनका जो हैचलिंग है मतलब बाहर आ जाता है, जब उनमें से यंग फ्राइज बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ओरल कैविटी है मतलब फ़िश की जो ओरल कैविटी है उसमें से बाहर तो आ गए, बट वो उसी के आसपास मूव करते रहते हैं कुछ समय के लिए। जैसे कि द फीमेल टिलापिया, जो फीमेल टिलापिया फ़िश है उसके अंदर ब्रूड द फर्टिलाइज्ड एग इन हर माउथ, वो अपने एग माउथ के अंदर क्या करती है, फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करती है ना। शी अलाउ द यंग टू टेक रिफ्यूज़ इन हर बक्कल कैविटी, वो अलाउ करती है यंग वंस को टू टेक रिफ्यूज़ इन हर बक्कल कैविटी, जिससे कि वो उनके अंदर उनकी बक्कल कैविटी में रहें। फिर सम डेज़ आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के कुछ दिनों बाद तक भी वो अपने कैविटी, ओरल कैविटी जो है उसके अंदर कैरी करते हैं। तो इस तरीके से कुछ फिशेस क्या करती हैं, माउथ के अंदर भी कैरी करके रखती हैं। ब्रूड पाउच इन मेल सी हॉर्स, जो मेल सी हॉर्स होता है हिप्पोकैम्पस, उसके अंदर क्या रहता है, कैरी एग इन अ ब्रूड पाउच ऑन द एब्डोमेन, उसके एब्डोमेन के ऊपर एक ब्रूड पाउच पाया जाता है जो हिप्पोकैम्पस होता है, उसमें वो एग्स को कैरी करके रखता है। इन सी हॉर्स के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड बाय द फीमेल इनटू द ब्रूड पाउच, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनको फीमेल के द्वारा ब्रूड पाउच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑन द बेली ऑफ द मेल, मेल की बेली के ऊपर। मतलब नॉर्मली क्या होता है, फीमेल के अंदर फीमेल कैरी करती है, बट
इसमें क्या होता है, जो मेल सी हॉर्स होता है उसके अंदर, उसके एब्डोमेन के ऊपर ब्रूड पाउच पाया जाता है जिसके अंदर वो फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करता है। दीज एग्स आर कैरीड बाय मेल्स अंटिल दे आर हैचिंग। ये एग्स को वो कैरी करता है जब तक कि उनमें हैचिंग ना हो जाए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है मेल पाइप फिश। इसके अंदर दिखाया भी हुआ है, जैसे कि ये मेल सी हॉर्स है हिप्पोकैम्पस, इसका जो एब्डोमेन पार्ट है थोड़ा सा फूला हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये एग्स को कैरी करता है। ये इसका एक और पिक्चर है। नेक्स्ट है मरमेड पर्स इन ओवीपेरस इलास्मोब्रैंक। जो ओवीपेरस इलास्मोब्रैंक होते हैं, ओवीपेरस कौन से होते हैं, एग लेइंग है ना, एग लेइंग इलास्मोब्रैंक होते हैं। उनके अंदर जैसे कि रेज और शार्क जो होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनके अंदर फर्टिलाइज एग आर लेड इनसाइड प्रोटेक्टिव हॉर्नी एग कैप्सूल। उनके अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनको ले किया जाता है एक प्रोटेक्टिव सी हॉर्नी एग कैप्सूल। मतलब जो एग है उसके ऊपर क्या रहता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि कैसी रहती है, हॉर्नी होती है, मतलब जिससे कि उसमें कोई प्रीडेटर उस पर अटैक करे तो वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो एग के ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है। ये जो कैप्सूल है वो अटैच रहता है टू द एक्वेटिक बीड्स बाय देयर टेंड्रिल्स। जो एक्वेटिक बीड्स मतलब पानी में पाए जाने जो वाली जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, मतलब कि जो वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उनके ऊपर क्या रहते हैं, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होती हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होते हैं, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उनके साथ में क्या रहती हैं, वो अटैच रहती हैं। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, इसमें एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जो कि एक्वेटिक वीड से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, इन्हीं को टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो द डेवलपमेंट प्रोसीड इनसाइड द कैप्सूल। उसके बाद क्या होता है, जो एग का डेवलपमेंट है उस कैप्सूल के अंदर ही होता है। उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, यॉक प्रेजेंट होता है, और वो डेवलपमेंट तब तक होता है जब तक कि वो यॉक पूरी तरीके से कंज्यूम ना कर लिया जाए फॉर देयर डेवलपमेंट। तो ऐसा किसके अंदर पाया जाता है, साइलियम फिश के अंदर ऐसा पाया जाता है। विविपैरिटी, कुछ फिशेज़ जो होती हैं वो विविपैरिटी शो करती हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो शार्क फिशेज़ होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। एग डेवलप इन यूटरस, उनके एग्स जो होते हैं वो यूटरस के अंदर डेवलप होते हैं, जैसे कि मैमल्स के अंदर होता है। एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूटरस फॉर्म फ्लूइड फिल्ड प्रोटेक्टिव कंपार्टमेंट। एग जो है यूटरस के अंदर डेवलप हो रहे हैं, और यूटरस की जो लाइनिंग है उसके ऊपर क्या होती है, म्यूकस की एक कवरिंग पाई जाती है, मतलब उसके अंदर म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है। फॉर्म फ्लूइड फिल्ड प्रोटेक्टिव कंपार्टमेंट, जो कि क्या बना लेती है, फ्लूइड फिल्ड प्रोटेक्टिव कंपार्टमेंट बना लेती है फॉर ईच ऑफ द एम्ब्रियो, अपने सारे के सारे एम्ब्रियो के लिए। ईच एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट, हर एक एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ यूटेराइन मिल्क, एक यूटेराइन मिल्क की फॉर्म में, फ्रॉम यूटेराइन टिश्यू, यूटेराइन टिश्यूज़ की हेल्प से, थ्रू योग सैक प्लेसेंटा। जैसे कि मैमल्स के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा पाई जाती है, ऐसे ही इन फिशेस के अंदर भी योग सैक प्लेसेंटा होती है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सम टीलियोस्ट ऑल्सो शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ टीलियोस्ट हैं उनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एंड यंग वन जो होता है उनका वो डेवलप होता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। जैसे इलाज्मोब्रैंक है उनके अंदर किस में हो रहा है, यूट्रस के अंदर, जस्ट लाइक मैमल्स। ऐसे ही जो कुछ टीलियोस्ट हैं उनके अंदर ओवरी के अंदर डेवलपमेंट होता है। अब पेरेंटल केयर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कि इस तरीके के जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको फिशेस क्यों शो करती हैं। इससे क्या होता है, सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो जाती है ना। उनके यंग वंस के लिए क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे वो, तो उससे क्या है, वो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगी तो उनको क्या रहेगा, खतरा रहेगा एनिमीज़ का, प्रीडेटर्स का, या फिर वो नॉर्मली भी एनवायरनमेंट की वजह से भी क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवल रेट घट जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। सो to provide proper प्रोटेक्शन सो दैट देयर सर्वाइवल विल इंक्रीज। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये क्या है, मतलब उनको पेरेंटल केयर प्रोवाइड करने से उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी अच्छी होती है। इंक्रीज ग्रोथ रेट, उनकी ग्रोथ रेट भी इंक्रीज़ होती है, एंड क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती है। बेटर डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, डिस्ट्रक्शन के मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इस वजह से वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं पेरेंटल केयर के। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।